प्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बलविंद्रावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, महाराज सुदास कलमास पात जो है राक्षस बनकर के इधर वो ब्राह्मणी और उसका पुत्र पिशाच बनकर के भटक रहे हैं। सभी ने कुछ ही दिनों के अंदर 100 योजन के वन को खाकर के खाली कर दिया। जीव जंतु कीड़े मकोड़े मनुष्य सबको खा गए। विशाल शरीर था, उस वन से कोई भी जाता उसे निकाल के खा, उसे मार कर के खा जाते। ऐसे उन्होंने भ्रमण करते हुए आगे पहुंचे और आगे वो नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। नदी के किनारे भूख प्यास से व्याकुल होकर के पहुंचे। वहां पर एक बट के वृक्ष पर एक ब्रह्म पिशाच रहता था, जो बट के वृक्ष पर बैठा हुआ था। उस ब्रह्म पिशाच ने इन राक्षस और पिशाचियों को देखा। इनको देख करके कहने लगा कि तुम दोनों मेरे जैसा रूप धारण करने वाले कौन हो और किस लिए यहां पर आए हो। राजा सुदास ने कहा कि अरे ब्रह्म पिशाच, तुम कौन हो और तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिस कारण से तुम ब्रह्म पिशाच बने हो। अपना भी कारण बताओ, हम और तुम मित्र ही हैं, क्योंकि एक जैसी योनि में हैं। जो कोई अधम मनुष्य मित्र के साथ छल करता है 7 करोड़ युगों तक नरक में रहता है। मित्र के दर्शन से सब दुख दूर हो जाते हैं। ब्रह्म पिशाच कहने लगा, अरे सोमदत्त, तुम भी अपना वृतांत बताओ। और सोमदत्त ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। सोमदत्त को जो है राजा सुदास ने अपनी कथा कह सुनाई और साथ में उस ब्राह्मण पिशाचिनी की भी कथा सुनाई कि मैं कैसे गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस बना हूं और इस पिशाच ब्राह्मणी को मैंने पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया है। और सोमदत्त ब्राह्मण कह रहा है कि मैं भी अपनी सुनाता हूं कि मैं धर्म में निष्ठा रखने वाला, पूजा पाठ करने वाला बहुत विद्वान ब्राह्मण था। मगध देश में बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था। मैं हमेशा विद्या के द्वारा अहंकार में रहता, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा होशियार था, विद्याधन में सबसे अच्छा योग शिष्य था। इसलिए शिष्यता का अभिमान हो गया। कहते हैं ना, छोटी सी गलती भी यानी अभिमान हो गया उसे, विद्या का अभिमान करना भी कि मैं इतना सबसे ज्यादा मुझ में होशियारी है, सबसे ज्यादा योग्यता है, मंत्रों में शक्ति है मेरे में, मैं तपस्या भी करता हूं। उसे कहा कि मुझे अहंकार हो गया और मैंने अहंकार के द्वारा हमेशा गुरु को उदास करा। कहते हैं माता पिता गुरु को जो नाराज करता है, नाराज करना कई प्रकार से होता है। एक होता है कि माता पिता के और गुरु का अपमान करना, और एक होता है कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरना। योग शिष्य बने, पर गुरु चाहता था कि इस प्रकार से योग बने, भजन करें, अच्छे रास्ते पर जाएं, पर आप अभिमान में चूर रहते थे, किसी को कुछ समझते नहीं थे, इसलिए गुरु परेशान होता था। जैसे कई बार संतान की कर्मों को देख के माता पिता दुखी रहते हैं, तो वो संतान के कर्म में कर, चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, अगर माता पिता दुखी हैं उनके कर्मों से, तो उसका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। कहा कि मेरे कर्मों से गुरु उदास रहते थे, उसी कर्मों के द्वारा मेरे अहंकार ने मुझे राक्षस योनि में ब्रह्म पिशाच बना दिया। ब्रह्म पिशाच का भोजन क्या होता है? वो केवल ब्राह्मण का भोजन करता है और किसी को नहीं खाता। ब्राह्मण को देखा, क्योंकि ब्रह्म पिशाच ब्राह्मण ही बनता है और कोई नहीं बनता, और खाता भी ब्राह्मण को ही है।
तो मुझे ब्रह्म पिशाच की योनि बनी, मैंने हजारों ब्राह्मणों को खा डाला, नित्य भूख और प्यास से पीड़ित रहता हूं, संसार में तृप्त रहता हूं। गुरु के इस प्रकार से अपमान के कारण, गुरु का अनादर करने से अभिमान के कारण, यानी कभी मुख से गुरु को उल्टा जवाब भी निकल गया होगा। कई बार होता है इंसान माता पिता को भी जवाब दे देता है और कई बार गुरु को भी दे देता है। और आज के समय पर गुरु शिष्य की तो कोई मर्यादा ही नहीं है। गुरु ही खुद अश्लील हो गए। कहते हैं चरित्र सुधारने का जो होता है पहले माता पिता का होता है, और माता पिता से ज्यादा पहले फिर शिक्षा गुरु का होता है। हमारे जो दीक्षा गुरु हो तो बाद में बनेंगे, परंतु शिक्षा गुरु जो होते हैं ना आजकल वो भ्रष्ट हो गए। दीक्षा गुरु भी बहुत कम अच्छे मिल रहे हैं और शिक्षा गुरु भी इतने भ्रष्ट हो गए, केवल पैसों के लिए अपने शिष्य का जीवन बेकार कर रहे हैं, उन्हें अश्लील ज्ञान देते हैं। आज के गुरु, पहले गुरु जो होते थे ना बच्चों से इतना लगाव करते थे, बच्चे को बेटे की तरह पालते थे, और वो फिर शिष्य का भी गुरु के प्रति जीवन भर वही रहता था। यहां तक होता था कि शिष्य अगर नौकरी लगता था तो गुरु के लिए भी लेके जाता था कि पहली तनख्वाह मिली है आपके लिए लेके आया, चाहे वो रिटायर हो चुके हो तब भी इतना रहता था। आज के समय तो आज बच्चा इसमें पढ़ रहा है, कल उसमें पढ़ रहा है, पिछले गुरु को रास्ते में देख के मुंह फेर के चला जाएगा, क्योंकि गुरु ही शिक्षा अच्छी नहीं दे रहे, उन्हें शिक्षा गलत देते हैं। गुरु को केवल पैसा चाहिए। आज के गुरु अगर अपना जन्मोत्सव भी करेंगे ना वो भी कहेंगे शिष्यों से तुम पैसे इकट्ठे करके लाना। पहले समय पे हम भी गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे भी गुरुदेव थे जो धर्म संघ में पढ़ाते थे, परंतु उनका रहता था कि नहीं आज के दिन में करूंगा, सभी बच्चों को अपने हाथ से खिलाऊंगा, हमेशा ये मेरी सेवा करते हैं, आज मैं इनको दूंगा बच्चों की तरह प्यार, और यही होना चाहिए। कहा कि मैंने नाराज करा उसी कर्म के कारण मैं ब्रह्म पिशाच बना हूं, गुरु के अपमान के कारण हुआ है। कलमास पाठ बोले गुरु कैसा होता है और तुमने किस प्रकार से उनको नाराज किया। सोमदत्त कहने लगा आदर से पूजनीय गुरु बहुत होते हैं, जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जिससे भी शिक्षा ले। दीक्षा गुरु एक होता है जो मंत्र जाप की दीक्षा देता है, परंतु शिक्षा गुरु जिनसे ज्ञान मिलता है वो गुरु कई होते हैं। वेदों को पढ़ने पढ़ाने वाले वो भी गुरु होते हैं। हमारा जो जन्म से कर्म कराते हैं वो कुल पुरोहित वो भी गुरु होते हैं। पहले समय पर धर्म होता था कि कुल को ब्राह्मण एक होता था। आज के समय पर क्यों पितृदोष बनते हैं, क्यों लोग परेशान है, काल सर्प योग बन रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं कि हमारे हजारों तो कुल पुरोहित हो गए। आज इस पंडित जी से करवा लिया, कल उनसे करवा लिया, नहीं पंडित जी को दक्षिणा ज्यादा देनी पड़े, सस्ता ढूंढने लग जाते हैं। और जो कुल पुरोहित होता है ना अकेला वही भला सोच सकता है आपका कि एक बना हुआ है वही कल्याण की कामना करेगा, मेरा यजमान का कल्याण होता रहे, इसका कल्याण रहेगा, साथ में मेरा भी यहीं से चलता है, तो उसके लिए वो सोचेगा हमेशा। आज भी गांवों में जो होते हैं कुल पुरोहित एक ही होते हैं, वही सीधे वंशावली चले आ रहे हैं। जैसे राम जी कहते हैं वशिष्ठ जी चले आ रहे थे कुल पुरोहित अकेले, तो कहते हैं कि ब्राह्मण बार बार बदलने से भी पितृदोष बनता है। जैसे पीपल काटने का दोष होता है वैसे ब्राह्मण बदलने का, ब्राह्मण का अपमान करने का होता है। इसलिए क्योंकि ना जाने एक ब्राह्मण सदाचारी मिल गया दूसरा कैसे मिलेगा, इसलिए जो सदाचारी आपको मिल गया उसे निभाओ, उसमें दोष मत देखो, फिर उसे निभाना चाहिए। जिससे कथा सुनते कथा सुनो, दीक्षा सुनते दीक्षा लो उनसे। कहते हैं गुरु कोई भी बन गया है, गुरु में दोष मत देखो। फिर अगला गुरु होता है माता पिता भी गुरु होते हैं, क्योंकि माता पिता जो बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, आगे चलना सिखाते हैं, संसार की रीत सिखाते हैं, तो माता पिता भी गुरु होते हैं। इसके साथ में बड़ा भाई भी गुरु के समान होता है अगर अच्छे कर्म दिखाए तो। इनका भी फर्ज बनता है छोटे भाई को अच्छा रास्ता दिखाए। ये भी गुरु होते हैं। अन्न का दाता जो हमारा पालन पोषण कर रहा है, जो हमारी रोजी रोटी चला रहा है, वो भी गुरु हो जाता है, क्योंकि हमारी रक्षा कर रहा है।
यहां तक कि हमारा रक्षक भी गुरु होता है। कलमास पाठ बोले, गुरु तुमने बहुत कहे, इनमें बड़ा कौन है? सोमदत्त कहने लगे, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तुमने गुरु के बारे में प्रश्न किया, जैसे तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं। हम लोग राक्षस हैं और राक्षस योनि में भगवान की गुरु की चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही पूजा पाठ यज्ञ कथा ये सब कुछ हो सकते हैं। आप पूजा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मनुष्य जीवन में कर रहे हैं। राक्षस योनि हो चाहे देवता की योनि हो, पूजा पाठ नहीं हो पाती। देवताओं की योनि जो मिलती है ना, वो सुख भोगने के लिए, जो हमारे कर्म है ना उन्हें भोगने के लिए मिलती है। और जैसे कर्म पूरे हो जाते हैं ना, कर्म पूरे होते ही देवताओं की योनि जो है वहां से पतन हो जाता है। देव योनि कर्म भोगने के लिए मिलती है, और जो मनुष्य योनि है ये कर्म करने के लिए मिलती है। इसलिए हमेशा जो कर्म अच्छे करने चाहिए। इन सब में जो गुरु होता है, जो प्रपंच में निरत नहीं रहे, शास्त्रों का ज्ञान दे, वही गुरु सबसे बड़ा होता है। और सबसे गुरु विशेष करके पिता होते हैं। देव पूजा के योग कर्म फल, देव पूजा का जो गुप्त मंत्र दे वही गुरु होता है। इसलिए जो रोज आपको कथा सुनाता है, पुराण पढ़ के सुनाता है, जो पुराणों का ज्ञान देता है, निश्चल रूप से वही सबसे बड़े गुरु होते हैं। क्यों? जिसने हमें ज्ञान दिया, कथा सुनते हो, क्यों धर्म का रास्ता दिखा रहा है आपको, वो गुरु होते हैं। हम तो गौतम मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन गौतम जी के द्वारा कहे हुए ज्ञान को प्राप्त करके हम महादेव जी की पूजा कर रहे थे। हमारे गुरु जी आए, उस समय हम पूजा में मग्न थे। हमारे गुरु जी हमें पूजा करते हुए देख करके बड़े प्रसन्न हुए, परंतु महादेव जी से देखा नहीं गया। महादेव जी ने हमें श्राप दे दिया कि तुमने गुरु का अनादर किया है, गुरु के सम्मान में खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, इसलिए तुम राक्षस बन जाओ। गुरु की सेवा से ही सब सुख प्राप्त होता है। हे राजन, इसलिए हम अंतकरण से जले जाते हैं, हमें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इतना कह ही रहे थे, इतने में कलिंग देश का रहने वाला गर्ग नाम का ब्राह्मण आया, जिसके कंधे पर गंगा जल था, विश्वेश्वर महादेव का नाम था। आनंदित होकर के चला जा रहा था। उसे आते देख करके गर्ग मुनि और पिशाच पिशाचनी दोनों कहने लगे कि इस ब्राह्मण का भोजन हम करेंगे। वो समय उसके निकट गए, परंतु उसे खा नहीं सके, क्योंकि वो हर हर महादेव का नाम पुकार रहा था, हर हर शंभू कह रहा था। तो उस समय पर उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कृपा करके हमारा उद्धार करें, क्योंकि आप ही जो है भगवान के सच्चे भक्त दिखाई देते हैं। गर्ग मुनि ने कहा कि मैं गंगा जल जो है अपने माता पिता के लिए लाया था, परंतु चिंता ना करो, मैं तुम्हारा उद्धार जरूर करूंगा। उसने पिशाच पिशाचनी राक्षसों का अभिषेक किया, थोड़ा सा गंगा जल छिड़का, जिससे उसी समय पर सोमदत्त ब्राह्मण और वो ब्राह्मण पिशाचनी और उसका पुत्र राक्षस योनि से मुक्त हो गई। विमान आया और सीधे बैकुंठ को चले गए, परंतु कलमास पाद की मुक्ति नहीं हुई। उसी समय पर अंदर से उसे आत्मा आवाज आई, आकाशवाणी हुई। सरस्वती ने कहा, हे सोमदत्त, तुम काशी जी चले जाओ और वहां जाकर के तीर्थ करो और अपने गुरु वशिष्ठ जी का आह्वान करो। उसी समय कलमास पाद जो है काशी नगरी को पहुंच गया, क्योंकि सोमदत्त ब्राह्मण का पिशाच पिशाचनी का उद्धार हो चुका था। वो भगवान के लोग जा चुके थे। कलमास पाद काशी नगरी पहुंचा, वहां जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी का आह्वान किया। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका गंगा जी से अभिषेक किया, तब उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिली। परंतु कहा जाता है इसी कलमास पाद के राजा सुदास की जो है कोई संतान नहीं हुई। उनकी पत्नी पहले से ही गर्भवती नहीं थी। गर्भवती अवस्था के लिए गुरु वशिष्ठ जी का आह्वान किया था।
गुरु वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से उनको गर्भवती किया था। फिर वो बालक बहुत दिनों तक पैदा ही नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी को गुस्सा आया। राजा ने कहा कि रानी की जो आपने योग बल से गर्भ धारण कराया है, संतान नहीं हो रही। गुरु वशिष्ठ जी ने गुस्से में आकर के एक पत्थर लिया और उसके पेट पर मारा कि अभी तक पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि तप का बल था ऋषि में। ये नहीं कि वैसे उठा के मार दिया, कि तप के बल से मारा था उन्होंने। पत्थर लेके मंत्र पढ़ के मारा कि तू ऐसा पैदा नहीं हो रहा। पत्थर के लगते ही बच्चा पैदा हो गया। उसका नाम अश्मुक पड़ा था, जिससे आगे चल के अश्मुक के प्रिय रघुवंश चल पड़ा। तो ये ऋषि मुनियों के तप बल का प्रभाव होता था। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, काशी जी में जो विष्णु का शिव जी का नाम जपते हैं, काशी के अंदर विशेषता है। पूजा महादेव जी की होती है, परंतु विशेष पूजा नगरी शिव जी की है, पर विशेष पूजा भगवान विष्णु की होती है। काशी नगरी में हर घर में सत्यनारायण की कथा जरूर होती है, क्योंकि सत्यनारायण कथा वहीं से चली है, काशी नगरी से। महादेव जी का क्षेत्र है और विशेष विष्णु जी की सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर होनी, निश्चित रूप से करते ही करते हैं, चाहे सब काम भूल जाएं, परंतु सत्यनारायण की कथा नहीं भूलेंगे। ये काशी के अंदर प्रथा है और वहां पर कथाएं ज्यादातर होती हैं, सायकाल के समय होती हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि गंगा जी की एक बूंद जल से मुख में पड़ जाए, अभिषेक हो जाए, तब भी प्राणी पिशाच योनि से इनसे भी मुक्त हो जाता है। इसलिए अंतिम समय में गंगा जल मुख में डाला जाता है। परंतु भाव से ग्रहण करो तो गंगा जी हैं, अन्यथा वो साधारण जल की तरह हो जाती हैं। इसलिए भाव से श्रद्धा के साथ में गंगा जी को ग्रहण करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आगे चल के मैं तुम्हें गोपाष्टमी की कथा सुनाता हूं। गोपाष्टमी का जो उत्सव होता है कार्तिक के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन होता है। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की और गोपों के साथ में ग्वालों की, बछड़ों की पूजा की जाती है। भगवान पहले बछड़ों के पालक थे, गोपाष्टमी के दिन गाय चराने गए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गायों की पूजा करी थी। इसलिए गाय को ग्रास लेना चाहिए, गाय के पीछे गमन करना चाहिए, पीछे पीछे चलो। भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का भी इतना भाव था कि मेरे गाय और बछड़े चरने के लिए जाते हैं तो नंगे पैर जाते थे। मैया ने की, लाला रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे होते हैं, पादुका पहन ले। कहा, माँ, जब मेरी गाय पादुका नहीं पहनती तो मैं क्यों पहनूं। इतना मान देते थे गाय को भगवान। नंगे पैर भगवान ने गाय चराई है। ब्रिज के अंदर भगवान ने पादुका अगर नहीं करी है। इसलिए आज भी बहुत से भक्तजन मथुरा वृंदावन जाते हैं ना, जैसी गाड़ी से उतरेंगे तो जूते नहीं पहनते, नंगे पैर उतरते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर मेरे स्वामी जो है, मेरे इष्ट देव नंगे पैर डोले, तो मैं क्यों जूते पहनूं, मैं क्यों पादुका पहनूं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गायों की पूजा करें और गाय के पीछे चाहे 10 कदम रख लो, थोड़ा नंगे पैर जरूर चलना चाहिए, नहीं तो परिक्रमा ही कर लो नंगे पैर। आज के दिन गोपाष्टमी का पूजन करना, गाय को ग्रास देना, गौ के पीछे गमन करना, ऐसे महत्व होता है जैसे राधा कुंड में स्नान करने से होता है। आज गोपाष्टमी के दिन जो व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करके गायों की पूजा करते हैं, उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। गायों की पैरों की धूली भी लेकर के जो अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं, उनके कई कुल बैकुंठ को चले जाते हैं। गाय के दर्शन का उत्सव जो कहा जाता है, उसका प्रभाव बहुत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा परम भक्त चंदन अक्षर पुष्प से गाय का पूजन करता है, सो मेरा ही पूजन होता है। जो कोई गाय को आटे का गोला, लड्डू, पका हुआ अन्न देता है, वो मनुष्य अनंत पुण्य को प्राप्त करता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली के समय, सायकाल के समय गायों का पूजन अवश्य करना चाहिए। सूर्य अस्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अनेक प्रकार की मालाएं बना करके गोधूली में सूर्य अस्त से पहले गाय की पूजा करें।
गोपाष्टमी के समान कोई प्रिय तिथि नहीं है। सभी दानों में, तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, आज के दिन गाय के चरण धोने, गाय को चारा देने से प्राप्त हो जाता है। जो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों में स्थापित रहती हैं, वो उस गाय के लक्ष्मी गोबर के अंदर समाई हुई है, इसलिए गाय के गोबर का चौका लगाया जाता था। गाय माता को प्रार्थना करे, माता दीप ग्रहण करो, सिद्धि प्राप्त करो, मुझे नैवेद्य ग्रहण कराओ। फिर गाय की परीक्षणा करें, गाय के पीछे चले, कैसा भी हो वो सभी प्रकार के पापों से नष्ट हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन एक गाय की पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ में हजारों ब्राह्मण भोजन कराने से फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय को एक ग्रास देने से भी सभी क्षेत्रों में पूजा करने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में पिता देवताओं की परीक्षणा से जो प्राप्त होता है, वो गाय की पूजा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए गोपाष्टमी के दिन तपस्या, वेद पाठ, अनेक प्रकार के उपवास करने से भी जो फल प्राप्त होता है, वो गाय की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जो गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा नहीं करता, वो मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से कभी दुर्गति नहीं होती। भगवान विष्णु के मंदिर को जाता है। गोपाष्टमी को अगर श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग होता है, और जयंती योग में प्राणी कैसा भी पापी हो, जयंती व्रत करता है, गोपाष्टमी को गाय की पूजा करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ चला जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में गोपाष्टमी को पूजा न करने से वो प्राणी नरक को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त स्त्री हो पुरुष हो, पुत्र पुत्र आरोग्य भाग्य सभी की प्राप्ति के लिए गाय की पूजा अवश्य करें। वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोग मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। जिस घर में गाय का पूजन होता है, वहां पर किसी भी प्रकार के उपद्रव नहीं होते। भूत प्रेत पिशाच उस घर में नहीं आते जिस घर में गाय रहती है। घर में गोपाष्टमी को गाय की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी को उत्सव जो कोई करते हैं, दूसरों को कराते हैं, घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। मृत्यु काल में श्री कृष्ण का स्मरण होता है। गोपाष्टमी करने वाले काम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए सायंकाल के समय गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे कमल का पत्ता होता है, पानी का स्पर्श नहीं करता, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है फिर भी कीचड़ से दूर रहता है, वैसे वो प्राणी हमेशा संसार में सभी पापों से दूर रहता है, जो गायों में ही परमात्मा को देखता है। जितने ऋषि मुनि हुए, भगवान के जितने भी अवतार हुए, हर अवतार में गाय की पूजा करिए, क्योंकि गाय कामधेनु है और कामधेनु माता शक्ति का अवतार है। सूत जी कहते हैं कि केवल एक दिन ही गाय की पूजा करने से पूरे वर्ष का फल प्राप्त होता है, और जो पूरे वर्ष करता है उसका कितना श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। गाय की पूजा करने से पुत्र पुत्र आरोग्य धन धान दीर्घ आयु सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। उस देश में मेघ बरसते हैं, कभी अकाल नहीं आता, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, महामारी नहीं फैलती। हर स्थान पर गाय की पूजा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जिस घर में गाय की पूजा होती है वह कभी वंश का उच्छेद नहीं होता, वंश की वृद्धि होती है। बोले इंद्रावती लाल की जय।